इस दुनिया में ना 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो समझदार, दूसरा ज़्यादा समझदार, तीसरा चालाक। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम इन तीनों में से किससे ज़्यादा सीखते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि हम सबसे ज़्यादा तो समझदार लोगों से या बहुत ज़्यादा समझदार लोगों से सीखते हैं, लेकिन नहीं। हम जो सबसे ज़्यादा सीखते हैं वो सबसे ज़्यादा चालाक लोगों से सीखते हैं, क्योंकि जब भी वो अपनी चालाकियों से कुछ ऊट पटांग का काम करते हैं तो वो ज़रूर पकड़े जाते हैं, और जब वो पकड़े जाते हैं तो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट करने का एक चांस मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक छोटी सी स्टोरी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। एक बार एक बहुत ज़्यादा चालाक व्यापारी था, और उसने एक साहूकार को कुछ पैसे दिए हुए थे उधार में। तो बार बार वो उनको टॉर्चर करता था कि वो उसके पैसे को रिटर्न कर दें। साहूकार अपने काम को कर तो रहा था, लेकिन परेशानी की बात यह थी कि उसको अपने काम में मुनाफा नहीं हो रहा था जिससे वो उसका कर्जा चुका सके। समय बीतता गया तो एक दिन वो जो चालाक व्यापारी था उसने देखा कि साहूकार की एक बहुत सुंदर बेटी थी। तो उसने उसको ऑफ़र दिया कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा देते हो तो तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा, और तुम्हें तुम्हारी बेटी की शादी करने की भी कोई टेंशन नहीं होगी। अब जो साहूकार था उसको थोड़ी टेंशन हुई कि ये अधेड़ उम्र का आदमी, इससे अपनी बेटी की शादी करा दूं, क्या होगा कुछ पता नहीं। लेकिन वो करे भी तो क्या करें, उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसके ऊपर इतना सारा कर्जा हो गया था कि उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो कर्जा भर दे या तो अपनी बेटी की शादी करा दे। साहूकार के लाइफ में प्रॉब्लम आई, वैसे हमारे सबके लाइफ में भी सेम चीज़ें आती हैं। ऐसा समय भी आता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि सुसाइड करने के लिए सोच लेते हैं, यहाँ तक कि कितने सारे लोग कर भी लेते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से, या अभी जो लोग डिप्रेशन में हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने माइंड को पानी की तरह रखो। जिस तरह से पानी अपना रास्ता खुद बनाता है ना, उसी तरह से हर प्रॉब्लम अपना सॉल्यूशन खुद से लेके आती है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इस स्टोरी में क्या हुआ। उसके बाद वो व्यापारी साहूकार के घर जाता है, और उस जगह पे उसकी बेटी भी होती है। साहूकार के पास तो कोई रास्ता होता नहीं है, मजबूरन वो हाँ करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन हाँ करने से पहले एक बार वो कहता है कि मैं अपनी एक बार बेटी से बात करना चाहता हूँ। वो कहता है कि ठीक है, आप बात कर सकते हो। उसकी बेटी घर से बाहर निकलती है, और उसको तो समझ ही नहीं आता। वो उसको देख के कहती है कि मैं अपनी लाइफ इसके साथ कैसे निकाल सकती हूँ। उसके बाद वो थोड़ा सा सोचती है, और सोचने के बाद बोलती है कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो जो चालाक व्यापारी होता है वो कहता है ठीक है, मैं शर्त के लिए रेडी हूँ। कि बोलती है कि एक थैला लेते हैं, थैले में एक काली और एक सफ़ेद गोली डालते हैं। अगर सफ़ेद गोली निकली तो मैं आपके साथ शादी करूँगी, और मेरे पापा का कर्जा माफ़ हो जाएगा। और अगर काली गोली निकली तो मैं आपके साथ शादी नहीं करूँगी, तब भी मेरे पापा का कर्जा माफ़ हो जाएगा। साहूकार होता है वो कहता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक थैला लेता है साहूकार, और बड़ी चालाकी के साथ में दोनों ही सफ़ेद गोली ले लेता है। वो लड़की देख लेती है कि उसने दोनों सफ़ेद गोली ले ली है, तो काली गोली तो अब उसमें है नहीं। कोई भी गोली निकालेगी तो ऑब्वियसली वो ही सर हारेगी। उसको इस चीज़ की बहुत टेंशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती है। लेकिन फिर भी वो कुछ सोचती है और गेम खेलने के लिए रेडी हो जाती है। अब आगे देखिए होता क्या है। जैसे ही दोनों गोली उस थैले में डालता है व्यापारी, वैसे ही लड़की कहती है कि ठीक है, मैं निकालती हूँ। जैसे ही वो थैले के अंदर हाथ डालती है और एक गोली निकालती है, सडनली वो उस गोली को नाली में गिरा देती है। जब नाली में गिरा देती है तो अब नाली से तो कोई निकालेगा नहीं। तो वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, जो गिर गया है उसको छोड़ो। अभी करंट में जो गोली है उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि कौन सी गोली गिरी होगी, क्योंकि इसमें तो दो ही गोली होनी चाहिए थी, एक तो ब्लैक एक तो वाइट। तो जब दूसरी गोली देखते हैं तो वाइट थी। तो वो कहती है कि जब वाइट इसमें है तो ऑब्वियसली ब्लैक वाली गिरी होगी। सभी लोग बोलते हैं कि एग्जैक्टली, यानी कि शर्त लड़की जीत गई। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, अपनी भी लाइफ में जब कोई समस्या आती है तो उसका सॉल्यूशन होता ही होता है। डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ उस वक्त।
अगर ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो तो उस समय उस काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। एक लॉन्ग ब्रीदिंग लो, एक लंबी सांस लो और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होकर बैठ जाओ। जब रिलैक्स होके बैठते हो ना, तो आपका माइंड स्थिर होकर सोचना शुरू करता है उस प्रॉब्लम के बारे में, और जब स्थिर होता है तो अपने आप सॉल्यूशन निकल ही जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।